बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फो। तो फार्मा इन्फो में एमसीक्यू की सीरीज़ में हमने 1 से लेके 40 तक जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने जो शुरू करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, सारी एमसीक्यू समझें। जहां समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स इज़ यूज्ड एज ऑप्शन ए बाइंडर, ऑप्शन बी लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी प्लास्टिसाइज़र, ऑप्शन डी ऑल। प्लास्टिसाइज़र है, ऑयल नहीं है ये। सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट एसएसएफ यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। तो जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीशियम स्टीरेट भी लुब्रिकेंट होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट बेसिकली लेस हाइड्रोफोबिक होता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो डिसइंटीग्रेशन पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता जितना मैग्नीशियम स्टीरेट का आता है, क्योंकि मैग्नीशियम स्टीरेट हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर की पेनिट्रेशन को रोकता है। लेकिन सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट जो है ये हमारी वाटर की पेनिट्रेशन को नहीं रोकता, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नहीं होता। इसलिए जिन प्रोडक्ट्स का डिसइंटीग्रेशन का इशू होता है, अगर वहाँ पे मैग्नीशियम स्टीरेट सूटेबल ना हो तो हम सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा जी बी, lubricant. Sodium stearate fumarate is used as a lubricant in tablet manufacturing. It is a hydrophilic lubricant. Hydrophobic नहीं होता. Used in the cases where dissolution profile is affected by the hydrophobic lubricants like magnesium stearate. तो ये एक्सप्लेन कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 42। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट्स इज not more than 10 minutes, not more than 15 minutes, not more than 20 minutes, not more than 25 minutes। तो क्वेश्चन का आंसर है बी, not more than 15 मिनट। यानी कि डिसइंटीग्रेशन टाइम जो हमारा अनकोटेड टैबलेट्स का होता है वो 15 मिनट होता है। जो टैबलेट्स हमारी कोट नहीं होती उनको 15 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। जो हमारी टैबलेट्स कोटेड होती हैं उनका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। यानी विद इन 30 मिनट्स कोटेड टैबलेट्स को, फिल्म कोटेड टैबलेट्स को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, और 15 मिनट में कोट टैबलेट्स को और 30 मिनट में कोटेड टैबलेट्स को, फिल्म कोटेड टैबलेट्स को। क्वेश्चन नंबर 43। एस्पार्टम इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट, प्लास्टिसाइज़र, फिल्म फॉर्मर, स्वीटनर। एस्पार्टम बेसिकली जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये स्वीटनर है। क्वेश्चन नंबर 44। बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, प्रिजर्वेटिव, बफरिंग एजेंट, बी एंड सी। बोरिक एसिड सस्पेंडिंग एजेंट होता है या एंटीमाइक्रोबियल होता है या बफरिंग एजेंट होता है। तो इसका आंसर है डी, इट इज़ यूज्ड एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इन आई ड्रॉप्स, ऑइंट्स एंड क्रीम्स। बोरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड टू एडजस्ट द पीएच ऑफ आई ड्रॉप प्रिपरेशंस। तो ये एज अ बफरिंग एजेंट भी यूज़ होता है और एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है। तो हमारे क्वेश्चन 44 का आंसर है डी, बोरिक एसिड बोथ इफेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 45। टैबलेट कोटिंग इज़ यूज्ड टू मास्क द टेस्ट, प्रोटेक्ट द टैबलेट, ऑल ए एंड बी। तो टैबलेट के ऊपर बेसिकली हम कोटिंग क्यों करते हैं? इसका टेस्ट मास्क करने के लिए, टैबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोटिंग जो होती है वो टेस्ट मास्क के लिए भी यूज़ की जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी वगैरह के इफेक्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए भी टैबलेट को कोट करते हैं। तो इसका आंसर है सी,
Question 46. Benzyl alcohol in pharmaceutical preparations is used as solvent, antimicrobial preservative, एंटीसेप्टिक और बेंजाइल अल्कोहल का यूज़ क्या है जी? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बेंजाइल अल्कोहल ऑल है, डी आंसर है। सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है। इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और पेरेंटल फॉर्मुलेशन में भी यूज़ होता है। ये एज सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट भी है। तो इसकी डिटेल्स को आप जो है पढ़ सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ में बेसिकली ये यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 47. Benzetonium chloride is utilized as suspending agent, antimicrobial preservative, plasticizer, B and C. बेंजीथोनियम क्लोराइड जो है बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? ये एज अ एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है ऑप्टिक प्रिपरेशंस में, इंजेक्शंस में और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में ये यूज़ किया जाता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है बेसिकली बेंजीथोनियम क्लोराइड का एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 48. Benzoic acid in pharmaceutical products are typing error है, is used as therapeutic agent, antimicrobial preservative, plasticizer, A and B। तो बेंजोइक एसिड जो है इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में क्या रोल होता है? तो इसका आंसर है डी। ये एज अ थेराप्यूटिक एजेंट भी यूज़ होता है, ये एज अ प्लास्टिसाइज़र ये एज अ एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है। तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा या इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। तो बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव in pharmaceutical products. It is also used to treat fungal infection। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट भी आ गया और प्रिजर्वेशन का इफेक्ट भी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. बेंजाइल बेंजोएट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज यूज्ड एज थेराप्यूटिक एजेंट फॉर ट्रीटिंग स्कैबीज, प्लास्टिसाइजर और बेंजाइल बेंजोएट बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? ये थेराप्यूटिक एजेंट भी यूज़ होता है, स्कैबीज़ को भी ट्रीट करता है, प्लास्टिसाइज़र भी यूज़ होता है। डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। बेंजाइल बेंजोएट इज़ यूज्ड एज प्लास्टिसाइज़र इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इट इज़ यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक एजेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज़। बेंजाइल बेंजोएट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक एजेंट इन वेटरनरी मेडिसिन। Question number 50. Pore size of alpha filter is basically ultra low particulate air filter। इसका साइज़ पूछा गया 1 माइक्रोन होता है, 0.3 माइक्रोन होता है, 0.1 माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन, नन। तो अल्फा फिल्टर का जो पोर साइज़ होता है वो होता है बेसिकली 0.1 माइक्रोन। ये जो हमारे हैपा फिल्टर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा फाइन होता है और ज़्यादा प्यूरीफाई करता है एयर क्वालिटी को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी की समझ ना आई हो किसी कंसेप्ट की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद MCQs के लिए और टॉपिक्स के लिए देखते रहें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।